नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिस तरह की साजिशें हो रही हैं वो तो आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। अब तो उसकी मिसालें भी आने लगी। इस लड़की को जो देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, इसका नाम है हिना। पीलीभीत जो यूपी का इलाका है वहाँ से ताल्लुक़ रखती है। एक हिंदू लड़के ने मुसलमान बन करके इसको धोखा दिया, फिर इसको चाकू की नोक पर एक दरगाह में जाकर के निकाह पढ़ने का वादा करके मंदिर ले जाता है और फिर उसको जबरन हिंदू मज़हब कबूल करने पर मजबूर करता है। जबकि इसके साथ इस लड़की ने दोस्ती इसलिए की थी कि उसने अपने आप को मुसलमान बना करके पेश किया था। और इसका नाम है प्रेम शंकर गुप्ता और इसमें एक मंदिर का पुजारी भी शामिल है इस लड़की को जबरन कन्वर्ट करने में। पूरी कहानी खुद लड़की इस वीडियो में सुना रही है और क्या कह रही है आप खुद अंदाजा लगा लें। मेरा नाम हिना खान है। उत्तराखंड कंपनी में हम काम करते थे। वहाँ एक लड़के से हमारी जान पहचान हुई। काफी दिन हमारी बात हुई। उसने अपना नाम निहाल खान बताया। उसके बाद में बोले कि हम ऐसे कब तक बात करेंगे, हम अब चल के शादी कर लेते हैं आला हजरत की मज़ार से। मज़ार शरीफ के कह के ले गए, पर हमें मज़ार शरीफ पे नहीं ले गए, हमें के संतदार के घर ले गए। वहाँ देखा तो पहले से प्लानिंग की बनी हुई शादी की। उसने सब लोगों ने हमें घेर लिया, गर्दन पे चाकू रखा, मेरे साथ मारपीट की। वहाँ भी जितने लोग थे, मारपीट करने के बाद में जबरदस्ती मेरा धर्म परिवर्तन करवाया। मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करवाई, मुझे मारपीट के धमका के। अब मैं ये चाहती हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और लड़का भी जेल जाए और बाबा संतदार भी जेल जाए। जेल होनी चाहिए, उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद कर। तो नाज़रीन गिरामी, मुस्लिम लड़कियों के साथ ये साजिशें हो रही हैं। इनके वालिदैन ने अब उस लड़के के खिलाफ और जिस पुजारी ने जिस मंदिर में साजिश के तहत इसको ले जाया गया और इसको हवन करा करके और अलग अलग तरह की चीज़ें पेश करके इसको जो हिंदू बनने पर मजबूर किया गया, 2 दिन तक इसको अगवा करके रखा गया, हॉस्टेज किया गया इसको। फिर उसके बाद जो है इसके साथ जबरन हिंदू धर्म, ये वीडियो भी आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इसमें क्या कुछ उसको पढ़ाया जा रहा है। ये सब कुछ आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। भगवा लव ट्रैप में मुस्लिम लड़कियों को फंसाने का जो सिलसिला है, इससे साफ और वाज़ेह तौर पर इस वीडियो से उसकी तस्दीक जहां होती है, वहीं पर हमारी लड़कियों के वालिदैन, बच्चियों के वालिदैन समझने को तैयार नहीं हैं। तालीम के नाम पर, आला तालीम के नाम पर, उनको एक अच्छी ज़िंदगी देने के नाम पर अपनी बच्चियों पर तवज्जो नहीं कर रहे हैं। ये तो इस लड़की को उस वक्त फांसा गया था जो काम के लिए गई थी दूसरी रियासत में, और अब इसका मामला देख लीजिए। एक और वीडियो आई है इस वक्त मुंबई से, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कांदीवाली वेस्ट में एनएल कॉलेज है। इस कॉलेज की अक्सर लड़कियां हिजाबी हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं और सब के सब बॉयफ्रेंड है जिनके साथ इनकी दोस्ती है गैर मुस्लिम लड़के हैं। और बिंदास जिसको कहते हैं आम फहम ज़बान में अगर कहा जाए तो ऐसी बेतकल्लुफ़ी और ऐसे ये लोग आपस में घुले मिले हुए हैं कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आगे जाकर के इन लड़कियों के साथ क्या होने वाला है। गुज़िश्ता कई दिनों से हमने प्राइम टाइम में वो सारी वारिदात, वो सारी सानेहात, वो सारी वाक़यात आप लोगों के सामने रख रहे हैं
शादी करने के बाद किस तरह कत्ल करवाया गया, किस तरह धोखा दिया गया, किस तरह बच्चों को मरवाया गया, किस तरह जो है हामिला खातून को उसका बच्चा मरवाने पर पेट पे मजबूर किया गया मुस्लिम लड़कियों को शादी करने के बाद। इसके बावजूद अगर वालिदैन अपनी बच्चियों पर निगाह नहीं रखेंगे और इस तरह ये सारा कुछ चलता रहेगा, फिर कल को चिल्लाने लगेंगे कि हमारी बेटियों के साथ ये हुआ, तो बताइए इसकी जिम्मेदार कौन है। ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, इसके पीछे एक शख्स ने बैकग्राउंड में वॉइस भी दी है, मैं नहीं दे रहा हूं उसको, लेकिन इसको समझ लीजिएगा आप। मुंबई के एक कॉलेज की ये हालत है, तो फिर आप अंदाजा लगाएं बाकी जहां पर हम लोग अपने बच्चियों को भेज रहे वो किस कदर उनका ईमान महफूज है, किस तरह उनकी इज्जत और नामूस महफूज है। मैं इस खबर के बाद फौरी तौर पर यह खबर इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि वालिदैन को और इन बच्चियों के सरपरस्तान को, उनकी देखभाली करने वालों को चौकन्ना कर सकूं, आगाह कर सकूं कि भाई ये कुछ हो रहा है। पढ़ाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, सब कुछ बनाएं जो कुछ बना सकते हैं, लेकिन उनके ईमान की हिफाजत के साथ। तालीम की हकीकत, तरबियत की हकीकत को पहचानते हुए अगर ये तालीम दी जाती है तो कल को आपकी लड़की आपके पास रहेगी, उनका ईमान भी महफूज रहेगा और फिर जो है वो कल आपकी देखभाल करने वाले, आपके बुढ़ापे में सहारा बनने वाली भी होगी या बनने वाला भी होगा। लेकिन उनको तालीम के नाम पर, आज़ादी के नाम पर, प्राइवेसी के नाम पर अगर इस तरह खुली छूट दी जाती रही तो फिर किस तरह से हाथों से निकल जाएंगे और उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी और देखते ही देखते पराए मर्दों के साथ जो शादी करके निकल जाएंगे, फिर कल उनके पास जुल्म सितम की इंतहा होने के बाद लौट करके आएंगे तो ऐसी लड़कियों के पास लौटने के लिए ना अपना घर रहता है और ना ही वापस जाने के लिए अपने शोहर का घर। फिर वो जो है दर दर की ठोकरें खाते हुए फिर आखिरकार किस तरह का इक़दाम उठाते हैं, आप लोग खुद जानते हैं कितने ऐसे सानियात हमारे पास हैं। इस वजह से आप अंदाज़ा लगाएं, एक तरफ तो भगवा लव ट्रैप का जिस तरह से तेज़ी के साथ जो है मुस्लिम लड़कियों को इस वक्त पूरी तरह से मुसलमान बन करके पैसों का लालच दे करके अलग अलग तरह के जो है सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में तारीफ़ करते हुए, अस्सलामु अलैकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए और बेहतरीन अंदाज में उर्दू ज़बान बोल करके लड़कियों को उनके साथ हमदर्दी पेश करते हुए कुछ तोहफ़े तहाइफ देते हुए करीब करने की जो कोशिशें हो रही हैं, दरअसल ये मोहब्बत के नाम पर हवस के पुजारी या हवस के लोग जो है उसकी हया को बेपर्दा करने की कोशिशें होती है। फिर जब वो अपने मतलब में, अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब हो जाते हैं तो ये सारी सूरत हाल बनती है। इस वक्त ख़वातीन के खिलाफ क्या कुछ हो रहा है, कलकत्ता का जो मामला है वो आपने पहचान लिया होगा। उसके बाद बिहार में पेश आने वाला एक भयानक वारदात जो खातून के खिलाफ है वो आप सुन भी नहीं सकते। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नाबालिग जो 9वीं जमात या 10वीं जमात की लड़की को उसके घर से उठाया जाए, उसके साथ ज्यादती की जाए, फिर उसकी स्तन को काट दिया जाए, वो खबर पढ़ते हुए भी एक इंसान लरस जाता है कि एक इंसान नुमा शख्स एक इंसान के साथ इस कदर भयानक दरिंदगी किस तरह कर सकता है। कलकत्ता में जो ड्राइवर डॉक्टर के साथ पेश आया वो तो हैवानियत की इंतहा थी, लेकिन उससे बड़ी हैवानियत की इंतहा एक दलित लड़की के साथ बिहार में पेश आया, लेकिन उस मामले पर कोई बोल नहीं रहा है। लगातार खवातीन के खिलाफ जो हैवानियत, मुझे तो नहीं लगता कि ये जो खवातीन के साथ इस तरह ज्यादती के बाद उनके साथ जो जिस्मानी तौर पर जो उनको टॉर्चर किया जाता है, आंखों के दीदे निकाल लेना, शर्मगाह के अंदर जो है लोहे की राड को डालना, ये कौन सा इंसान सुनते ही इसमें जो है लरस जाता है इंसान, तो कैसे कर सकता है। हर दिन लगभग 100 से जायद खवातीन के खिलाफ हरासानी की, जिस्मानी हरासानी की, टॉर्चर किए जाने की शिकायतें दर्ज होती हैं। शिकायतें बाकायदा मुकदमे दर्ज होते हैं हर दिन पूरे भारत में।
तो दर्ज ना होने वाली कितनी वारदात होंगी आप अंदाजा लगा। इसलिए कि इज्जत के लिए, नामूस के लिए अक्सर औरतें इस तरह की शिकायतें करने से बच जाती है, माशरे और समाज में बदनामी ना हो इस वजह से। ये भारत की हकीकी कहानी है, जिस कहानी को हिंदू मुसलमान के नाम पर जो है पर्दा डाल दिया जाता है। बांग्लादेश में होने वाले या ना होने वाले हिंदुओं के जुल्म सितम की झूठी कहानी सुना करके उस पर पर्दा डाल दिया जाता है, जो इस वक्त हो रहा है। अब देखिए, एक पुलिस ने खातून के साथ किस कदर, देखिए वो वीडियो लाई है, देख लीजिए। ये पकबारा जो मुरादाबाद में एक इलाका आता है, पुलिस है, विकास उसका नाम है। जहेज में कार ना लाने का बहाना बना करके बीवी पर इस कदर टॉर्चर करता है, इलेक्ट्रिक शॉक उसको देता है, उसके प्राइवेट पार्ट को जलाने की कोशिश करता है और उसकी नाखूनों को निकाल लेता है। यानी एक मुजरिम से 3rd डिग्री जो टॉर्चर होता है थाने में जेर हिरासत, ये पुलिस अफसर अपनी बीवी के साथ कर रहा है। अब आप 3 चीजें मैंने बयान किया इसकी जुल्म सितम की। बीवी को इलेक्ट्रिक शॉक देना, प्राइवेट पार्ट को जलाना। कैसे जलाया रहा है? लोहे की सलाख को गर्म करता है फिर जलाता है, और फिर नाखूनों को उखाड़ना। क्या एक इंसान अपनी बीवी के साथ ये कुछ कर सकता है? ये होता है यूपी में। जराइम की इंतहा इस कदर भयानक, खवातीन के खिलाफ भी और पैसों का लालच भी। अब यहां पर कुछ लोगों को आप देख रहे होंगे, एक वीडियो में दिखाता हूं आपको गिरफ्तारी का। जादूगर को सर देने के लिए, खोपड़ी देने के लिए ये दोनों दरिंदे राजू नामी एक शख्स का कत्ल करते हैं, उसका सर धड़ अलग करते हैं और उसका सर उठा करके पुजारी को देते हैं, और पुजारी उसकी खोपड़ी लेकर के गायब हो जाता है। अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक नाबालिग के अस्मदरी और अगवा के मामले में बाप बेटे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी तस्वीर यह है। नाबालिग को शादी के बहाने अगवा किया, उसे यरगमाल बना करके रखा और फिर ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम बाप का नाम है रामलाल जायसवाल और बेटा है श्रावण कुमार, बीवी है अनीता देवी और सुनीता देवी। और जो इससे पहले की तस्वीर दिखे, यह मामला पेश आया था 22 जून को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। एक नौजवान की कटी हुई लाश मिली थी तब। उसमें पुलिस ने तहकीकात की तो अब विकास गुप्ता और धनंजय को गिरफ्तार किया गया। राजू नाम का शख्स बड़ा गरीब था, पहले फांसी दिया, उसके बाद उसने लाश को दिल्ली से गाजियाबाद ले जाया गया। दिल्ली से लाश को गाजियाबाद ले जाया गया है और फिर चाकू से उसका सर काट दिया गया, धड़ को गाड़ दिया गया और फिर उसके सर को जो है एक जादूगर जिसका नाम विकास बताया जा रहा है, परमात्मा भी उसको कहा जाता है, बोल रहे हैं जादूगर को, सर खोपड़ी उसके हाथ दिया और खोपड़ी लेकर के फरार हो गए। सब पैसों के लालच में किया गया। उत्तर प्रदेश में पेश आने वाले दलितों, गरीबों के साथ ये सूरत आप जान रहे हैं। ये सारे के सारे जमीनी सतह की वो हकाइक हैं जिन हकाइक को मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा है।
गैर बीजेपी इलाके में एक रेप मगरबी बंगाल में जो हुआ डॉक्टर के साथ, उसको तो सुनवाई भी नहीं होनी चाहिए अदालत में, उसकी एक ही सजा होनी चाहिए जो दरिंदगी उन दरिंदों ने की है। लेकिन इसी तरह की दरिंदगी गैर बीजेपी की रियासतों में भी हो रहा है, उसी तरह का एहतिजाज वहां भी होना चाहिए। मीडिया को उस पर भी बोलना चाहिए। मीडिया ही इन बातों पर, इन जराइम पर जो हैवानियत भी शर्मसार हो जाए, दरिंदगी की वो इंतहा कि दरिंदा भी कहने लगे कि इंसान हमसे ज्यादा दरिंदा बन चुका है, तो उस पर भी अगर सियासत करे एक इंसान, एक दलित लड़की से होने वाले रेप को और एक दूसरे जो है समाज से या बड़े समाज से ताल्लुक रखने वाली औरत के साथ होने वाले रेप को अलग अलग नजरों से देखा जाता है, तो फिर इस समाज में इस तरह के दरिंदे बार बार पैदा होंगे। क्योंकि पता है गरीबों के साथ अगर कुछ होता है, दलितों के साथ कुछ होता है, मुसलमानों के साथ कुछ होता है, तो यहां उसके लिए इंसाफ अलग है। और अपने आप को बड़े समाज कहने वाले किसी खातून के साथ कुछ होता है तो उसके लिए अलग कानून है। तो तब फिर ये दरिंदे मजीद पैदा होते चले जाएंगे। अब इस तरह के सारे मामलात को दबाया कैसे जाता है? दबाया जाता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाए तो घर मुनहदिम कर दिया जाता है, शिकायत दर्ज हो जाती है। आपसी झगड़े, कापी पेन को लेकर के एक बच्चा दूसरे बच्चे पर हमला करता है तो मुसलमान होता है तो घर गिराया जाता है। और ये दरिंदे सुबह से शाम तक तलवारों को बांटने की बात करते हैं मजहब के नाम पर। देखिए, 2 वीडियो मैं आपको सुनाता हूं, इन दोनों को देख लीजिएगा। इन मकरूह तरीन, मरदूद तरीन खबीसों के चेहरों को देख लीजिएगा। फिर मैं इन्होंने जो बयान दिया इस पर तबसरा नहीं करूंगा, आप खुद सुन लीजिएगा। इन्हीं की वजह से जो है इस तरह के माहौल बनते, किस तरह का माहौल बनता है। ओडिशा की वीडियो बाद में दिखाऊंगा, पहले आप इसको सुनिए। मैं बच्चों को संदेश दूं, संदेश मत भैया एक है, जो गलती हमारी पीढ़ी ने करी, एक बेटा करके तुम उस गलती को मत करो। कम से कम 2-3 बेटे हो और बेटियां और हो, और अपने घर को लोहे से मजबूत करो। प्लॉट कम खरीदो, मकान कम बनाओ, बिल्डिंग कम बनाओ, लेकिन अपने घर को मजबूत करो, क्योंकि एक दिन लाखों की तादाद में जिहादी कुत्ते, ये आदमखोर पागल तुम्हारे घर के सामने आएंगे, और तब तुम अपनी बहन बेटी को कैसे बचाओगे? बस ये सोच के रखना। मोदी जी का काम मोदी जी को करने दो, योगी जी का काम योगी जी को करने दो, नेताओं के काम नेताओं को करने दो, लेकिन जो बेटियां तुम पैदा कर रहे हो, जो तुम्हारी पत्नियां हैं, जो तुम्हारी बहनें हैं, वे तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी नेता की, किसी बाबा की, किसी फौज की, किसी पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। उन्हें बचाने के लायक बनो, बस यही मेरा संदेश है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं तो पूजा के लिए तलवार बांट रहा हूँ, हिंसा के लिए तलवार नहीं बांट रहा हूँ। और एक तलवार 1250 रुपए की दे रहा हूँ, घर मंगा के दे रहा हूँ। आसाम में मंगाओ, बंगाल में मंगाओ, केरला में मंगाओ, तमिलनाडु में मंगाओ, या दिल्ली में मंगाओ, या मथुरा में, मेरे गांव में ही मंगाइए। केवल एक मात्र 1250 रुपये, 1250 रुपये, मजबूत लोहे की बनी हुई हैं और 3.25 फुट लंबी हैं, 1.25 किलो का जो वजन है, और 100 साल तक भी कहीं नहीं जाने वाली है। पूजा के लिए मंगाएं। और यदि आप कहें कि हमें तो नारियल की बलि चढ़ानी है तो धार भी चढ़ा के देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपये का नारी सुरक्षा यंत्र है जो माता बहनें अपने पास रख सकती हैं, ऑफिस में कहीं भी। लाइसेंस दे रहे हैं हथियार का हम, जो तलवार का और जो कि नारी सुरक्षा यंत्र का। दूसरा, मैं तो एक बात कह रहा हूँ हिंदुओं से, देखो मर्द की पहचान होती है शस्त्र, राइफल का, रिवाल्वर का, दुनाली का, बंदूक का जो कि लाइसेंस बनवाइए। और यदि सरकार आपसे पास नहीं करती है तो आप पूरी प्राथमिकता ऊपर तक कर दीजिए, चैन बना लीजिए, और डीएम के वहाँ से ठप्पा लगाना मेरा काम है। मैं हूँ संत युवराज, प्रमुख हिंदू सेना। सिख भाइयों के पास तलवार होती है, धार की होती है, कृपाण होती है, कटारी होती है। मुसलमानों के पास छुरे होते हैं, तो हिंदुओं के पास शस्त्र क्यों नहीं? ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिससे जो बिगाड़ना हो बिगाड़िए। और जो हिंदू
के घर में तलवार नहीं मिली या राइफल या जो कि बंदूक नहीं मिली तो ध्यान रखना उस हिंदू का पिछवाड़ा भी हम कूटेंगे, ध्यान रखें, और उसे हिंदू होने का परमिट भी नहीं देंगे। हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस दे रहा हूं मैं, गृह मंत्रालय से रिसीविंग प्राप्त कर चुका हूं, प्रधानमंत्री के वहां से रिसीविंग प्राप्त कर चुका हूं। सबको मंगानी है। और वाल्मीकि समाज के लिए एक विशेष छूट है, औरों को 1250 रुपये की, यदि कोई वाल्मीकि समाज वो तलवार मंगाता है तो उसे मात्र 800 रुपये की मिलेगी। आपका कोई बुकिंग राशि भी नहीं है, आप केवल पता लिखिए और बुकिंग कीजिए, आपको तत्काल तलवार मिलेगी। नंबर है 9927404606 9927440606। धन्यवाद। तलवार जरूर बुकिंग कराएं। मैं हूं संत युवराज। राधे राधे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजें, हर ग्रुप में भेजें। धन्यवाद। बांग्लादेश के नाम पर जो नफरत का माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं और मुसलमानों के कत्लेआम के लिए जिस तरह घर घर तलवार पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं, उसकी ये मिसाल है, दोनों वीडियो। और ये सिर्फ वीडियो समझ करके मत जाइएगा, इस पर प्रैक्टिकली काम हो चुका है, हो रहा है। मुसलमान इसको संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, या हुकूमत इसको संजीदगी से नहीं ले रही है, इंतजामिया इसको संजीदगी से नहीं ले रही है, पुलिस इंतजामिया इसको संजीदगी से नहीं ले रही है, या वो संजीदगी से ले रही है लेकिन वो इनको पूरी तरह परमिशन दे रखी है कि कर ले, इसलिए कि पुलिसों का जो रवैया इस वक्त मुसलमानों के साथ, अकलियतों के साथ, दलितों के साथ, ईसाइयों के साथ है, उसको तो आप जानते हैं। नतीजा क्या निकलता है? उड़ीसा में दुकानदार की पिटाई होती है। अब इससे पहले हमने एक वीडियो दिखाया था प्राइम टाइम में, उड़ीसा की ही, बांग्लादेशी या बंगाली कह करके किस तरह से जो है मुसलमानों के शनाख्ती कार्ड, आधार कार्ड चेक करते हैं, नाम देखते ही मारना शुरू कर देते हैं। तो ये भयानक सूरत हाल नाज़रीन गिरामी बनाई जा रही है, बन रही है। देख लीजिएगा, ये दो वीडियो मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। एक मुर्शिदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाला वेस्ट बंगाल का शख्स उड़ीसा में जाता है व्यापार करने के लिए साइकिल पर, किस तरह उसका जो है आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जाता है, फिर नाम देख करके पूछ करके मारा जाता है। उड़ीसा की एक और वीडियो इस वक्त आप जो देख रहे हैं, वो वीडियो भी दिखाई है, वहां पर भी इसी तरह से मारा गया। लगातार इस तरह की वीडियो आ रही है नाज़रीन गिरामी, बदसलूकी करना, लाठियों से मारना। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? जो नफरत की मैंने वीडियो सुनाई उसका असर है। वह कैफ नाज़रीन गिरामी, ये है भारत की वो जुल्म सितम की कहानी जिसको दबा दिया जाता है मुस्लिम, हिंदू, बांग्लादेश और अलग अलग नामों पर। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर
कुचल देता है फितनों को।